गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल कैंपस में स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारे पेंडिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि 8 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 5 से 8 तक सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए सीकेंट थीटा दे रखा है 12/13 और कैलकुलेट करने हैं ऑल अदर दी ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास सीकेंट थीटा हमारे पास दे रखा है 13/12 और हमें कौन कौन से इनको ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं। ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन से हमारे पास है, हमें साइन थीटा निकालना है, कोस निकालना है, सीकेंट हमारे पास गिवन है तो हम ये भी लेते हैं, सीकेंट थीटा हो गया, साथ में टेंजेंट निकालना है, कोसिकेंट थीटा निकालना है और कोट थीटा। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, एक हमारे पास गिवन है और 5 हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल का नाम देंगे हम ट्रायंगल ए बी सी। और आपको पता है सीकेंट थीटा, सीकेंट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करें तो सीकेंट किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है हाइपोटेनिस बाय बेस। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/कोस होता है सीकेंट। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस, तो सीकेंट थीटा हो जाएगा हमारे पास है सीकेंट थीटा इक्वल टू h बाई बी इज इक्वल टू 13/12। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे भी हमारे पास हाइपोटेनिस कितना है 13 और हमारे पास बेस कितना है, बेस है 12। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर किससे निकालें, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाते हैं हमारे पास, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बीसी, तो इसको बीसी को हम पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, बेस हमारे पास 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेनिस का हमारे पास 13 का स्क्वायर। और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 169। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, पी स्क्वायर आएगा 169 माइनस के 144, 169 में 140 जाएंगे और जब 169 में से 144 जाओगे तो कितना आएगा 25। और इसको सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर हमारे पास आएगा 25 और इसका रूट करेंगे तो पी की वैल्यू होगी हमारे पास √25 और जो इक्वल होता है 5 के। तो हमारे पास जो ये साइड आएगी 5 है, जो परपेंडिकुलर कितना जगह 5 आ जाएगा। अब हमारे पास तीन साइड मिलके हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेनस हमारे पास 13 है। हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आएगी। अब हम रेशो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पता होता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 5 है और हाइपोटेनस 13, तो 5/13 हमारे पास साइन थीटा आ गया। वही हम कोस थीटा निकालेंगे। कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास कितना गिवन है 12 12, तो 12/13 हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। वही हमारे पास निकालेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है, तो 5/12 हमारे पास टेंजेंट थीटा है। वही हम कोट निकालेंगे और ये भी पता है हमें कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है या उल्टा होता है, तो कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास 12/5 आ जाएगा। कोट आ गया हमारे पास, सीकेंट हमारे पास सीकेंट थीटा गिवन है। सीकेंट क्या होता है वैसे अगर निकालना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, सीकेंट होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और बेस कितना हमारे पास है 12 है, तो 13/12 आ गया। और हमारे पास एक निकालना हमें कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गिवन क्या है, देख इफ कोट थीटा है 7/8, हमारे पास गिवन क्या है कोट थीटा कितना दे रखा है 7/8। हमें निकालना है, पहली बात तो दो पार्ट इसमें, पार्ट फर्स्ट कहता है 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। पहला पार्ट ये है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे और फर्स्ट पार्ट हमारे क्या है 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा
1 माइनस के कोस थीटा। तो ये हमारे पास सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व या तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे साइन और कोस में। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल का नाम देंगे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा ये हमारे पास होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये कितना है 7/8। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, बेस हमारे पास क्या 7 आएगा और परपेंडिकुलर 8 आएगा। और अब हम हाइपोटेनिस निकालेंगे। तो हाइपोटेनिस किससे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर। और इससे सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 8 का स्क्वायर दे रखा है, वहीं बेस हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस एसी जो हमें एच मानेंगे, एच का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 है और ये इक्वल टू एच का स्क्वायर। और दोनों को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 113। 113 इक्वल टू एच स्क्वायर और यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास क्या आएगी रूट 113। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनिस आ गया रूट 113। अब सोल्व करेंगे हम पहले फर्स्ट पार्ट को। अब फर्स्ट पार्ट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं या डायरेक्ट साइन की वैल्यू रख दी। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो ये हमारे पास a है और इसको हम b मानेंगे, तो यह फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको सोल्व करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास आगे लिख लेते हैं हम, क्या 1 प्लस के साइन थीटा है और 1 माइनस के साइन थीटा, और नीचे दे रखा है 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो ये बनेगा हमारा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, प्लस नीचे वाला बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास क्या भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से हम क्या कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से माइनस में आ जाएगी। तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली क्या हमारे पास कोस को अगर इस साइड लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास दो वैल्यू आएगी। तो अब ये बन गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास निकल के आएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा। और कोस बाय साइन क्या होता है? कोस बाय साइन है तो कोट, और ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें कोट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम कोट की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास गिवन भी है कोट की वैल्यू कितनी है, सॉरी कोट की वैल्यू हमारे पास है 7/8। तो 7/8 है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 7/8। 7/8 का स्क्वायर तो ये बढ़ेगा 749 अपॉन में 64। तो ये हमारे 749 अपॉन में 64 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास देखिए, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है भी कोट स्क्वायर थीटा निकालना में। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट तो हमें गिवन है, कोट कितना है 7/8 और उसको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ये भी कितना आएगा 49 अपॉन में 64। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास है 3 कोट a इक्वल टू 4। 3 कोट a इक्वल टू 4 दे रखा है और हमें चेक करना है कि 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर a और 1 प्लस के टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू है क्या कोस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड होगी। हमें चेक करना है भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से हम पहले वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट की, कोस की और साइन की। तो सबसे पहले हमें कोट थीटा दे रखा है तो हम कोट ए निकालेंगे। कोट ए क्या हमारे पास 4/3 आ जाएगा। और सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और ट्रायंगल हमें ए बी सी नाम देंगे। और ये पता हमें कोट ए इक्वल टू दे रखा है 4/3 और हमारे पास कोट ए कोट किस में होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, ये होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये होता है 4/3। और यहाँ से हम बेस को 4 कंपेयर करेंगे और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 कंपेरिजन में आ जाएगा।
अब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और ये 16 और 9 कितना 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। और यहाँ से हम एच की वैल्यू निकल जाएगी, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी कितनी 5। अब हम इसमें क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वहां पे क्या है हमारे पास टेंजेंट दे रखा है, तो हम सबसे पहले टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या हमारे पास, टेंजेंट क्या होता है देखो, टेंजेंट ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 4। तो टेंजेंट ए की वैल्यू होगी 3 अपॉन में 4। अब लिखेंगे हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, देखिए हमारे पास गिवन है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर ए। और हमने क्या निकाला है, जो टेंजेंट ए है वो क्या है 3/4, तो इसमें रखेंगे इक्वेशन में। तो 1 माइनस के टेंजेंट की जगह लिखेंगे 3/4 और इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के टेंजेंट की जगह लिखेंगे 3/4 और का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का 16, और ये जगह 1 प्लस के 9 अपॉन में 16। अब यहाँ पे नीचे 1 रखेंगे क्योंकि 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 16 आएगा और इसकी 16 माइनस के 9 और नीचे डिवाइड में या इनका दोनों का एलसीएम 16 आएगा, ये आ गया 16 प्लस के 9। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गए, जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, और ये 16 और 9 कितना होता है 25 है, तो हमारे पास 7/25। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई कितने 7/25। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन दे रखे, हमारे पास ये अभी कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, हमारे पास क्या कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे कोस ए की। तो कोस ए क्या होता है हमारे पास, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास पीछे जो ट्रायंगल है उसमें बेस क्या 4 हाइपोटेन्यूज क्या 5, हमारे पास क्या है कि 4 अपॉन में 5। वही अगर बात करें हम साइन अगर बात करें हम साइन की, एक मिनट वो देखिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3 अपॉन में 5। अब इसमें रखेंगे तो एक कोस की जगह रखेंगे 4/5, तो यह हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह 3/5, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन में 25, और इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25 और ऊपर हो गया 16 माइनस के 9, और 16 माइनस 9 क्या 7 अपॉन में 25, ठीक है हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास निकल के आई थी 7 अपॉन में 25, और ये क्या है इक्वल है राइट हैंड साइड का, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या निकल के आई है 7 अपॉन में 25। तो ये हमारे पास क्वेश्चन निकल के आया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हमारे ये क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।